बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमने एक्सरसाइज 6.1 करनी है, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल्स हैं वो आप देख लें, वो ज़रूरी है करनी। फर्स्ट एग्जांपल है, राइट द वेक्टर v 1-2 5 विच इज़ फ्रॉम r क्यूब एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर v1 1 1 1 v2 1 2 3 एंड v3 2 -1 1। लीनियर कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था कि अगर इस वेक्टर को हम इन वेक्टर्स के लीनियर, इनको कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो ये वेक्टर बन जाए, तो हम कहते हैं कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। तो हमें बेसिकली वो स्केलर्स ढूंढने हैं कि वो स्केलर्स जो हैं वो उनकी वैल्यूज़ क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, हम v को लिख लेते हैं a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3। ये जो a1 a2 a3 हमने स्केलर्स सपोज किए हैं, हमने इनकी वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपने v1 v2 v3 की वैल्यू पुट कर दी, जो कि ये दी हुई है आपको। उसके बाद जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a2 इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा और a3 इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐड करेंगे तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी इसको ऐड कर सकते हैं कि ये a1 आएगा, फिर a2 आएगा और 2a3 आएगा। a1 a2 2a3, फिर उसके बाद a1 आएगा, फिर 2a2 आएगा और -a3 आएगा। a1 2a2 -a3 और a1 3a2 a3, a1 प्लस 3a2 प्लस a3। ये हमारे पास मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के बाद हमारे पास ये आ गया एलिमेंट। अब आप क्या करेंगे, हम क्योंकि ये वेक्टर इसके इक्वल है, तो हमें पता है कि जब दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं। तो जो फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, सेकंड सेकंड के इक्वल हो जाएगा और जो थर्ड है वो थर्ड के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई, तीन इक्वेशन है और तीन वेरिएबल्स हैं। तो हम, और ये है भी नॉन होमोजीनियस, तो हमें पता है कि इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो मेथड्स फ्रॉम चैप्टर 4 आपने पढ़े हुए हैं कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के क्या मेथड होते हैं। इनमें से आप किसी को ऐड कर लें, किसी को सब्ट्रैक्ट कर लें। जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो a3 कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन रह जाएगी a1 और a2 में। उसके बाद आप इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेंगे तो फिर आपके पास इक्वेशन 2 रह जाएंगी। एक और इक्वेशन आ जाएगी a1 और a2 में। a1 और a2 में दो इक्वेशन आ जाएंगी, उन दोनों को सॉल्व कीजिएगा। a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू और a3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई a1 a2 a3 की। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये जो हमारा पहला रिलेशनशिप है इसमें पुट कर देंगे। ये हमारे पास बन गई v इज़ इक्वल टू -6v1 प्लस 3v2 प्लस 2v3। ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन है जो कि रिक्वायर था। नेक्स्ट एग्जांपल शो करना है हमने कि ये जो सेट S है R क्यूब का 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 2, ये सब स्पेस नहीं है। तो सब स्पेस क्राइटेरिया मैं स्टूडेंट्स दोबारा से रिपीट कर दूं कि आपने ये चेक करना होता है कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो एडिशन, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने चेक करनी होती है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि यहाँ से हमने देखा कि 0.100 इस सेट को बिलोंग कर रहा है। कैसे बिलोंग कर रहा है, आप इसमें चेक करें तो x की वैल्यू 1 पुट करने तो 2 1 ज़ा 2, y की जगह 0 पुट करा तो ये 0, z की जगह 0 पुट किया तो ये भी 0। तो ये 2 + 0 + 0 इक्वल टू 2 सेटिस्फाई हो गया। आप कोई और पॉइंट अपनी मर्ज़ी से सोच के पुट कीजिएगा, चेक कीजिएगा सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। अगर इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो इस सेट का मेंबर नहीं होगा। अब हमने देख लिया कि ये तो इस सेट का मेंबर है, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होनी चाहिए, उसमें एग्जिस्ट करे। यानी अगर v इसमें है तो 2v 3v 4v 5v एंड सो ऑन, वो सारे के सारे भी इस सेट में एग्जिस्ट करने चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं, हमने या इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 क्योंकि एक स्केलर है तो मल्टीप्लाई करने से ये आ गया 300। जब आप इसको पुट करते हैं यहाँ पे 3 x की जगह पे 3 तो 2 3 6 हो जाता है, फिर 0 0 ये दोनों 0, 6 इक्वल टू 2। तो ये अब ट्रू नहीं है, फॉल्स है। इस बात का मतलब है ये कि v तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन 3v, या आप कह लें कि अल्फ़ा v जो है वो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास एक सब स्पेस नहीं है। तो सब स्पेस क्राइटेरिया मैं दोबारा बता दूं कि वेक्टर्स एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर सेटिस्फाई कर जाए, अगर क्लोज्ड हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि वो सब स्पेस है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, फाइंड इक्वेशंस डिफाइनिंग द सबस्पेस W ऑफ R क्यूब स्पैन्ड बाय द वेक्टर 2 3 4। स्पैन्ड का मतलब होता है जनरेटेड।
कि इस वेक्टर से जनरेट हो रही है जो आपने उसको फाइंड करना है। तो हमें पता है कि हर वेक्टर जो है वो इस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। वेक्टर हमने एक ले लिया जनरलाइज्ड वेक्टर एक्स वाई जी डब्ल्यू में से, और वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए हमें कुछ स्केलर चाहिए, तो हम स्केलर यहाँ से ले लेते हैं टी फ्रॉम आर का मतलब है टी को स्केलर है, तो एक्स वाई जी इज इक्वल टू टी टाइम्स दिस। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, जब टी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2t 3t 4t, तो x 2t के इक्वल आ जाएगा, y 3t और z 4t। तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं जो रिक्वायर्ड थी कि इस स्पेस को डिफाइन करने वाली जो इक्वेशंस हैं वो हमने ये फाइंड कर ली। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड एन इक्वेशन डिफाइनिंग द सबस्पेस W ऑफ R क्यूब स्पैन्ड बाय। अब आपको 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं और आपने इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इसको डिफाइन कर रही है, इस W को, जो इस ये 3 वेक्टर स्पैन करते हैं या ये 3 वेक्टर जो जनरेट करते हैं स्पेस, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी वो हमने फाइंड करनी है। बाय एक्सप्रेसिंग द आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स वाई जी एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3। उसने खुद ही बता दिया कि आपने करना क्या है, कि आपने कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है और उसको आपने लीनियर कॉम्बिनेशन में शो कर देना है, और उसके बाद हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो क्या बनती है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एक्स वाई जी इज इक्वल टू, हमने स्केलर्स ले लिए ए बी सी फील्ड में से, आर क्यूब है तो इसकी फील्ड आर होगी, ये याद रखिएगा कि ये कोई और फील्ड नहीं हो सकता, यहाँ पे सी कम्प्लेक्स नंबर इसका फील्ड नहीं हो सकता। आर की जब भी आर एन आएगा आपके पास यूक्लिडियन एन स्पेस आएगी आर एन, तो उसका फील्ड हमेशा रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर हमने 3 ले लिए, ए बी सी, ए वी वन प्लस बी वी टू प्लस सी वी थ्री। V1 V2 V3 की वैल्यू पुट कर दी हमने, और उसके बाद हमने उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन परफॉर्म कर दी। परफॉर्म करने के बाद हम इक्वेट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को। x को इक्वेट कर लिया तो ये a माइनस 2b माइनस 3c आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस 3a प्लस b माइनस c आ जाएगा, और z क्या आ जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 6c। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई। तो ये सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि इसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। कैसे, हमें भी चेक कर लेते हैं। हमें x की वैल्यू ये दी हुई है, उसके बाद x प्लस वाई प्लस जी, आपने तीनों को ऐड कर लिया तो उससे हमारे पास क्या आ रहा है, b प्लस 2c आ रहा है। आप ऐड करके चेक कर लीजिएगा तीनों को, इन तीनों को ऐड करना है, इनको और इनको ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद हमने क्या किया, z में से 2x माइनस किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके z में से माइनस कर दिया, तो क्या हुआ, हमारे पास क्या आ गया, 6 टाइम्स b प्लस 2c आ गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये b प्लस 2c और ये 6 इंटू बी प्लस 2c, इन दोनों को इक्वेट किया जा सकता है। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड को भी। तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जी, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, z माइनस 2x इसके इक्वल आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6x, ये माइनस 2x इधर आ जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो 6 प्लस 2 8x, ये 6y हो जाएगा, और ये 6z होंगे, ये z जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6z में से 1z माइनस किया तो 5z, तो 8x प्लस 6y प्लस 5z इज इक्वल टू 0। ये हमारी डिज़ायर्ड इक्वेशन है जो कि इस स्पेस को जनरेट करती है, जो कि एक प्लेन है थ्रू 0 0 0 0 0 0 क्या होता है, ओरिजिन। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, एक्सरसाइज 6.1, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स। अब आपके पास आर स्क्वायर है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उनमें से आपने उसका एक सबसेट लिया है हमने वी। चेक वेदर वी इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर आर विद रिस्पेक्ट टू द इंडिकेटेड ऑपरेशन, इफ नॉट स्टेट द एक्सियम विच फेल टू होल्ड। आपने वेक्टर स्पेस के कुछ एक्सियम्स पढ़े थे, तो वो हमने चेक करना है कि ये इस स्पेस को, या जिस तरह से डिफ़ाइन की गई है, इसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो ये वेक्टर स्पेस होगा, अगर नहीं करते तो हमने बताना है कौन सा एक्सियम सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हमें डिफ़ाइन क्या किया हुआ है, हमें वेक्टर एडिशन डिफ़ाइन की हुई है, ए बी प्लस सी डी, तो ए प्लस सी बी प्लस डी। तो नॉर्मली भी हम देखते हैं यूक्लिडियन स्पेस में एडिशन ऐसे ही डिफ़ाइन की जाती है, तो एडिशन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। तो ये अबिलियन ग्रुप हो जाएगा अंडर एडिशन, क्योंकि हमने पीछे n ऑर्डर का किया हुआ है प्रूफ। और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो किस तरह डिफाइन की हुई है, k टाइम्स a प्लस बी इज इक्वल टू के ए इंटू बी।
यानी सिर्फ और सिर्फ आपके एब्सिसा को या एक्स ऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई किया हुआ है के से, वाई को नहीं किया हुआ। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट है, इसलिए इसको चेक करना पड़ेगा कि ये है या नहीं है, ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि वी अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, क्योंकि हमने इस तरह का रिलेशनशिप n ऑर्डर में भी चेक किया हुआ है, तो ये 2 ऑर्डर में तो सेटिस्फाई हो जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हम चेक कर लेते हैं। अब k हमारे पास एक रियल नंबर हो तो फिर क्या कर सकते हैं हमने सबसे पहले चेक करना होता है k इंटू वी1 प्लस वी2 इज इक्वल टू के वी वन प्लस के वी टू। अगर ये ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं कि ये हमारी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो k से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, पहले इनको हमने क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो a प्लस सी बी प्लस डी, उसके बाद k से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने सिर्फ एब्सिसा को मल्टीप्लाई करना है, तो k इंटू ए प्लस सी, तो b प्लस डी को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई करने से के ए प्लस के सी हो जाएगा। फिर हम ये देख सकते हैं कि ये सम है 2 ऑर्डर्ड पेयर्स का, कौन सा, के ए प्लस बी हो जाएगा और के सी प्लस डी हो जाएगा। उसके बाद हमें पता है कि हमने जब स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो जस्ट एब्सिसा को करते हैं, तो जस्ट एब्सिसा से आप कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये के टाइम्स ए प्लस बी इंटू के प्लस के टाइम्स सी प्लस डी। तो सेकंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन होती है कि सपोज़ अगर ये अल्फ़ा और बीटा होता है तो अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स वी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा वी प्लस बीटा वी। अगर ये सेटिस्फाई हो जाए, हम क्या करते हैं, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग इवेल्यूएट करते हैं, क्योंकि ताकि हमें कोई गड़बड़ ना हो। तो के प्लस एल टाइम्स ए प्लस बी, ए बी क्या बनेगा, के प्लस एल जो कि स्केलर है, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे आप ए के साथ, तो के प्लस एल इंटू ए बी। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को चेक कर लेते हैं। के से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट ए को मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ से एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट यहाँ भी ए से मल्टीप्लाई होगा, के ए बी प्लस एल ए बी। इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये के ए प्लस एल ए आ जाएगा और बी प्लस बी ये 2b हो जाएगा। यहाँ से हमने ए कॉमन लिया तो के प्लस एल ए 2b। अब ये देखें कि ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था और ये राइट हैंड साइड का आंसर था। के प्लस एल ए एब्सिसा इक्वल है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो ऑर्डिनेट है, जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट, वो इक्वल नहीं आ रहा। यहाँ बी है, यहाँ पे 2b है, इसका मतलब है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं आई। तो ये हमारा एक्सियम जो है वो सेटिस्फाई नहीं किया। उसके बाद बाकी अगले एक्सियम्स भी उसने चेक किए हुए हैं जो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसकी मेरे ख्याल से तो ज़रूरत नहीं होती। जो आपका एक एक्सियम फेल हो जाए तो हम ये वहीं पे छोड़ देते हैं कि नहीं जी ये वेक्टर स्पेस नहीं है। तो ये वाला सेट वेक्टर स्पेस नहीं था। इसका सेकंड पार्ट, हमें वेक्टर एडिशन डिफाइन की हुई है ए बी प्लस सी डी इज़ इक्वल टू ए बी, कि जब आप 2 ऑर्डर्ड पेयर्स को ऐड करेंगे तो जो फर्स्ट वन है जो उस सिर्फ वो आएगा। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो वेक्टर एडिशन है वो डिफरेंट है, वो हमारा यूक्लिडियन वाला नहीं है, तो इसमें कोई मसला हो सकता है, तो इसको चेक कर लेते हैं। हमें कहा रहा है कि वो वी इज़ नॉट अ ग्रुप अंडर एडिशन डिफाइंड अबव सिंस एनी एलिमेंट हैज़ नो एडिटिव इनवर्स। क्योंकि अगर आप ए बी में प्लस करेंगे माइनस ए माइनस बी तो उसने ए बी ही आना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। या हम ये कह सकते हैं कि माइनस ए माइनस बी में जब आप ऐड करेंगे ए बी तो वो माइनस ए माइनस बी आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए होता है जो कि 0 0 है। कुछ भी 0 0 नहीं बना सकता इसको, इसलिए इसमें क्या है, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन नहीं है। तो यहीं से हमारा एक्सियम फेल हो गया कि ये एक वेक्टर स्पेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, ए बी प्लस सी डी को ए प्लस सी बी प्लस डी डिफाइन किया हुआ है। हमारी वेक्टर एडिशन में कोई चेंजेस नहीं है, यूक्लिडियन एडिशन है, तो इसलिए ये वेक्टर स्पेस ये ग्रुप हो जाएगा अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं, के ए बी इज इक्वल टू के स्क्वायर ए के स्क्वायर बी के। जब ये के मल्टीप्लाई होता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो वी अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, ये हमें देख लिया। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन को चेक करते हैं। तो पहला के टाइम्स V1 प्लस V2 वो होना चाहिए के वी प्लस KV1 प्लस KV2 ये होना चाहिए। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक किए हमने, इनको पहले ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमने जब के से मल्टीप्लाई किया तो वो के स्क्वायर ए प्लस सी के स्क्वायर बी प्लस डी ये आ गया।
ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब आप इसके राइट हैंड साइड चेक कर रहे हैं, पहले के से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, उसके बाद इनको ऐड कर लिया, तो ये के स्क्वायर ए प्लस के स्क्वायर सी आ जाएगा। हमने के स्क्वायर कॉमन ले लिया तो वो ए प्लस सी आ गया। सिमिलरली के स्क्वायर बी प्लस के स्क्वायर डी आ जाएगा, तो के स्क्वायर कॉमन लिया बी प्लस डी आ गया। हम चेक कर सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। अल्फ़ा टाइम्स v1 प्लस v2 इज इक्वल टू अल्फ़ा v1 प्लस अल्फ़ा v2 सेटिस्फाई हो गया। इसका थर्ड एक्सियम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स v इज इक्वल टू अल्फ़ा v प्लस बीटा v। चेक कर लेते हैं। के प्लस एल को जब आपने ए बी से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ गया के प्लस एल होल स्क्वायर ए के प्लस एल होल स्क्वायर बी। क्योंकि के जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो रहा है, उसका स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास स्केलर क्या है, के प्लस एल, ये पूरा का पूरा स्केलर है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया हमारे पास। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। जब आप के ए प्लस बी को प्लस एल इंटू ए बी मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर ए के स्क्वायर बी, और ये एल स्क्वायर ए एल स्क्वायर बी। इनको जब हमने ऐड किया तो ये हमारे पास दोनों में से जब आप ए कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बी। ये राइट हैंड साइड है। अब आप चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। ये क्यों इक्वल नहीं है, के प्लस एल होल स्क्वायर को जब आप एक्सपैंड करेंगे तो वो आ जाएगा के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2kl, लेकिन यहाँ पे सिर्फ के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ रहा है, 2 प्लस 2kl नहीं है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं है, तो हमारा जो एक्सियम 3 है वो डिससेटिस्फाई हो गया। अगला वाला एक्सियम सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो एक्सियम सेटिस्फाई नहीं होता हम उसको वहीं पे लिख देते हैं कि ये एक्सियम सेटिस्फाई नहीं हुआ, सो ये वेक्टर स्पेस नहीं है। आपको अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो आपने भी यही करना है कि जहाँ पे एक्सियम सेटिस्फाई नहीं हुआ आपने नंबर 1 से स्टार्ट करना है कि पहले अबिलियन ग्रुप चेक किया हमने, उसके बाद आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक की ये वाली, फिर आपने ये वाली कंडीशन चेक की। जहाँ पे जो कंडीशन फॉल्स हुई आपने वहाँ पे छोड़ना है उसको कि ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वेक्टर स्पेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए प्लस सी बी प्लस डी। वेक्टर एडिशन सेम है, कोई टेंशन नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये अबिलियन ग्रुप हो जाएगा अंडर एडिशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, के टाइम्स ए बी इज इक्वल टू के ए ज़ीरो, कि जब आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, दूसरे वाले को ज़ीरो कर देता है। इसको हम चेक कर लेते हैं कि पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे, के टाइम्स ए बी प्लस सी डी, तो पहले इनको ऐड किया हमने ए प्लस सी बी प्लस डी, उसके बाद जब के से मल्टीप्लाई किया तो वो पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरे वाले को ज़ीरो कर दिया उसने। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम इसको के ए प्लस के सी लिख सकते हैं, उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं के ए ज़ीरो, इसको हम लिख सकते थे 0 प्लस 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 प्लस 0 लिख सकते हैं हम। तो के ए ज़ीरो फिर के सी ज़ीरो ऐसे लिख लिया। लिखने के बाद हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसमें से अगर के कॉमन लेंगे, यहाँ से अगर हम के कॉमन लेते हैं तो वापस क्या बनता है, वो ए बी वापस बन जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे के कॉमन लिया तो वो वापस ए बी बन गए, के कॉमन लिया तो वो वापस सी डी बन गए। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अल्फ़ा v1 प्लस v2 इज इक्वल टू अल्फ़ा v1 प्लस अल्फ़ा v2 सेटिस्फाई हो गई। नंबर थर्ड कंडीशन चेक की हमने, के प्लस एल को ए बी से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी को ज़ीरो कर देगा। ज़ीरो करने के बाद आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो वो सेपरेट हो गया ए के साथ, के ए प्लस एल ए ज़ीरो। फिर हमने क्या कर लिया, इसको भी 0 प्लस 0 लिखा जा सकता था, तो हमने इसको लिख लिया के ए प्लस 0 एल ए प्लस 0, के ए 0 एल ए 0। तो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर बना लिए हमने। यहाँ से जब आप के कॉमन लेंगे तो उसी तरह ए बी आ जाएगा, और यहाँ से जब एल कॉमन लेंगे तो वो भी ए बी आ जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अल्फ़ा प्लस बीटा वी इज इक्वल टू अल्फ़ा वी प्लस बीटा वी। उसके बाद हमारी कंडीशन होती है अल्फ़ा टाइम्स बीटा वी इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा टाइम्स वी। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया के एल टाइम्स ए बी, तो के एल ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी को ज़ीरो कर देगा, ज़ीरो कर दिया उसने। उसके बाद हमने उसके राइट हैंड साइड को अलग से एवेल्यूएट किया कि के टाइम्स एल इंटू ए बी, यहाँ पे है हमारे पास अल्फ़ा बीटा इंटू वी और ये है अल्फ़ा इंटू बीटा वी। तो जब पहले एल से मल्टीप्लाई किया आपने तो ये एल ए और ज़ीरो हो जाएगा, फिर जब के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के एल ए ज़ीरो। अब हम चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया, तो मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल आ गए। फोर्थ कंडीशन भी ट्रू हो गई।
और फिफ्थ कंडीशन क्या कह रही है कि 1 को इससे मल्टीप्लाई करने 1 इंटू वी इज़ इक्वल टू वी आना चाहिए। आना क्या चाहिए? 1 इंटू वी इक्वल टू वी। 1 से मल्टीप्लाई किया तो हम कह रहे हैं क्योंकि स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरे वाले को 0 कर देगा। 1 इंटू ए। अब 1 इंटू वी इज़ नॉट इक्वल टू वी, क्योंकि ये वी नहीं आ रहा है, जो आपने वी लिया हुआ यहाँ पे ए बी, और ये ए बी नहीं है, ए 0 है। तो हमारी लास्ट जो कंडीशन है वो डिससेटिस्फाई हुई है। एक्सियम 5 इज़ नॉट सेटिस्फाइड, सो वी इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस। क्वेश्चन 2 के बाद हमने क्वेश्चन 6 करना है। क्वेश्चन 6 में कहा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसिस। सब स्पेस क्राइटेरिया आपको पता है कि आपने वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है। अगर वो क्लोज्ड है तो फिर वो वेक्टर स्पेस होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को इकट्ठा एक ही स्टेप में यूज़ करेंगे। कैसे करते हैं वो देख लें। WM को दिया हुआ है एक्स वाई जी ऐसे एलिमेंट्स जिनका सम 0 के इक्वल आ जाए। अब हम क्या करते हैं, हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं यहाँ से u और v। u को हम कह लेते हैं वो x1 y1 z1 है, और v को हम कह लेते हैं वो x2 y2 z2 है। और क्योंकि वो हमने इस सेट से लिए हुए हैं इसलिए वो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। x1 जब पुट करेंगे तो x1 y1 z1 इक्वल टू 0, x2 प्लस y2 प्लस z2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इन वेरिएबल्स की ये कंडीशन है। अब हम क्या करते हैं, दो स्केलर ले लिए हमने अल्फ़ा बीटा आर से। हम अब यहाँ से ये चेक करें कि हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन, क्योंकि वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे वो वेक्टर रहेगा, ये भी वेक्टर, तो दो वेक्टर्स को ऐड भी कर रहे हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन हम एक ही स्टेप में चेक कर रहे हैं। हमने पहले इसको ए से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको बी से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उनको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, हमने चेक करनी है कि वो कंडीशन कि इन एलिमेंट्स को ऐड करने से आंसर 0 आता है, कि हमारे पास वो जो भी एलिमेंट बन रहा है उनको ऐड करने से आंसर 0 आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे चेक किया, ऐड कर रहे हैं हम इनको, चेक कर रहे हैं आंसर 0 आता है। हमने क्या किया है, हमने ए कॉमन ले लिया। ए कहाँ से कॉमन आएगा, x1 के साथ से, y1 के साथ से और z1 के साथ से कॉमन आ जाएगा, तो x1 प्लस y1 प्लस z1। और b कॉमन लेंगे तो x2 प्लस y2 प्लस z2 कॉमन आ गया। अब हमें चूंकि हमारे पास ये इक्वेशंस हैं कि x1 प्लस y1 प्लस z1 0 के इक्वल है, तो हम इस सारे के जगह पे 0 पुट कर सकते हैं। सिमिलरली y1 x2 y2 z2 ये भी 0 है, तो ये भी 0 पुट कर दिया हमने। और आपको पता है कि स्केलर्स को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए, या रियल नंबर्स को 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो 0 ही आता है। तो ये भी, इनका सम भी हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो हमने एलिमेंट लिया था ये भी उस W का मेंबर है, यानी AU प्लस BV बिलोंग्स टू W, क्योंकि W के जो मेंबर हैं उनकी जो कंडीशन है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो W क्या बन गया हमारे पास, एक सब स्पेस बन गया R³ की। सेकंड पार्ट इसका कि x y z, और जो x है हमारे पास वो पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्केलर हैं, जो रियल नंबर्स हैं, वो पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, कुछ भी हैं। तो जब आप इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्या बनेगा, नेगेटिव हो सकता है। चेक कर लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने चेक करनी है कि वो फुलफ़िल करती है या नहीं। u हमने ले लिया एक x y z, और x जो है वो नॉन नेगेटिव है, या 0 है या पॉजिटिव है, सो दैट u जो है वो w का मेंबर है। k हम अगर नेगेटिव रियल नंबर ले लेते हैं तो k क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या फिर नेगेटिव रियल नंबर हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, k u जो है, यानी कि अगर आपका u इसके बिलोंग करता है तो k u भी बिलोंग करना चाहिए, यानी कि 2u 3u 4u अगर वो बिलोंग कर रहे हैं, -2u -3u -4u भी बिलोंग करने चाहिए। लेकिन जब आप -2 -3 -4 से मल्टीप्लाई करते हैं वो नेगेटिव हो जाता है, इसमें नेगेटिव नंबर वाले नहीं पड़े हुए, तो सो ये इसका मेंबर नहीं होगा। देयरफॉर W इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हेंस W इज़ नॉट अ सब स्पेस। इसका थर्ड पार्ट देखें कि ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका तीनों का स्क्वायर का सम लेस और इक्वल टू 1 के, x² प्लस y² प्लस z² लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास W का कंडीशन दी हुई है। हमने यहाँ से एक ले लिया u और एक ले लिया v। अब आप चेक कर सकते हैं कि इन तीनों का स्क्वायर करें तो वो लेस और इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी इक्वल टू भी 1 भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। तो 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, तो 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। 1 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1, ट्रू है। सिमिलरली इसका 1 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1, तो u और v दोनों के दोनों W को बिलोंग करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, a और b दोनों के दोनों अगर हम 1 ले लें, जो हमारे स्केलर्स हैं वो 1 ले लिए हमने, तो क्या होगा,
कि 1u प्लस 1v, या जस्ट आप u प्लस v ही कर लें, ये 1 लेने की भी ज़रूरत नहीं थी। खैर 1u प्लस 1v, तो वो क्या हो जाएगा u प्लस v। जब u प्लस v करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 1 0, 1 में 0 ऐड किया 1, 0 में 1 ऐड किया 1, 0 प्लस 0 0, 1 1 0। इसका जब आप स्क्वायर करके सम करते हैं, ये वाली कंडीशन जब आप चेक करते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 इज़ नॉट लेस और इक्वल टू 1, 2 1 से छोटा भी नहीं है और 1 के इक्वल भी नहीं है, ग्रेटर है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका वेक्टर एडिशन है वो क्लोज्ड नहीं है। तो W इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन, सो W इज़ नॉट अ सबस्पेस ऑफ R क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 का 4 पार्ट देखें आप कि W हमें दिया हुआ है XYZ, और XYZ क्या है, ये तीनों के तीनों रैशनल्स हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन, ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जो हमारा फील्ड है, जो स्केलर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं रियल नंबर्स में, तो रियल नंबर्स में आपको पता है रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। तो अगर हमारा जो स्केलर है, जो फील्ड का एलिमेंट है, वो हम इरेशनल उठा लें, उसको इनसे मल्टीप्लाई कर लें, तो रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करने से आंसर इरेशनल आता है। √2 ले लें सपोज आप, तो √2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सपोज ये 1 हो तो 1 रैशनल है। √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 आ जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो u हमने लिया एक W से, KU KX KY KZ, K अगर इरेशनल हो तो फिर क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे इरेशनल हो जाएंगे। तो ये जो KU है, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये क्लोज्ड नहीं होगी। तो W इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सो W इज़ नॉट सबस्पेस। 5th पार्ट हमने देख रहे हैं X0Z XYZ बिलोंग्स टू R। ऐसे नंबर्स हैं जिनका जो मिडल एलिमेंट है या y कोऑर्डिनेट है वो 0 है। हमने u ले लिया, एक v ले लिया, x1 z1 और x2 z2, कोई भी दो हमने एलिमेंट्स ले लिए w के, और रियल नंबर ले लिया हमने k और l। जब आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन चेक कर रहे हैं, हम k से पहले मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो ये हमारे पास आ जाएगा kx1 lx2, इसी तरह kz1 lz2 और 0 प्लस 0 0। अब आप चेक कर सकते हैं, हमें ऐसे एलिमेंट W में हो सकते हैं जिनका मिडल एलिमेंट 0 हो। आप चेक कर रहे हैं इसका भी मिडल एलिमेंट 0 है, तो इसका मतलब है ये भी बिलोंग कर रहा है W को। W क्लोज्ड है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन, सो W इज़ अ सबस्पेस। 6th पार्ट XYZ जो है वो रियल नंबर हैं और y² इज़ इक्वल टू x प्लस z। इस तरह के एलिमेंट्स हैं जिनमें मिडल वन का स्क्वायर जो है वो बाकी दोनों के सम के इक्वल है। हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, u ले लिया और v ले लिया। चेक कर रहे हैं आपके मिडल वन का स्क्वायर क्या बनेगा, 3 3 = 9, और बाकी दो का सम क्या बनेगा, 5 + 4 9, तो इक्वल है, ट्रू है। u इसका एलिमेंट है। v को चेक कर लें आप, 10 + 15 25 होते हैं और 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, तो ये u और v दोनों के दोनों एलिमेंट हैं w के। अब जब आप u + v करते हैं तो हमारे पास ये क्या आता है, 4 + 10 14 आ गया, 3 + 5 5 + 3 8 हो गया, और 5 + 15 20 हो गया। ये जो है ये W का मेंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप दोनों को ऐड करें तो 20 + 14 34 होते हैं और 8 का स्क्वायर 64 होता है, इक्वल नहीं आया आपस में, मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो वेक्टर एडिशन क्लोज्ड नहीं है, तो W सबस्पेस नहीं है। इसका लास्ट पार्ट आप लोग कर लीजिएगा खुद ही, इसको खुद देखिएगा कैसे है, बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। जो हमने एग्जांपल्स की थी बिल्कुल उस तरह से इसको सॉल्व करना है, जैसे हमने सबसे पहली एग्जांपल की थी कि एक्सप्रेस करना है वेक्टर को R³ में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस दिस एंड दिस। तो हमने इसको ले लिया, दिस इज इक्वल टू A टाइम्स B टाइम्स और C टाइम्स। पहले को A से मल्टीप्लाई कर लिया, दूसरे को B से, तीसरे को C से। करना हमने क्या है, इस A B C की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हमने क्या, जब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई A + 2B + C = 2। फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होता है, सेकंड के और थर्ड के। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं। तो 3 वेरिएबल्स, 3 इक्वेशंस और नॉन होमोजीनियस है, तो इसका मतलब है इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट होने के चांसेस हैं, अनलेस कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स ना आ जाए। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, जब उसके कोई 2 रोज़ वगैरह सेम हो जाए। तो अब आप 2 रोज़ या 2 कॉलम्स, यहाँ से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई 2/3 एंड ऐड द रिजल्ट टू 3। सेकंड इक्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया और उसको 3 से में ऐड कर दिया।
सॉरी थर्ड इक्वेशन में ऐड कर दिया आपने। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ये 3a ये 3 -3a कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2b - 2c इज इक्वल टू 1। या यहाँ से 2 कॉमन लिया आपने, डिवाइड किया तो वो b - c इज इक्वल टू 1/2, हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, नंबर 5 कह दिया हमने। और उसके बाद आपने 2 और 4 को आपस में इक्वेट करना, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ए को हम एलिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि आपने यहाँ पे जो इक्वेशन बनाई है वो बी और सी में बनाई है, तो यहाँ भी बी और सी में इक्वेशन के लिए ए को एलिमिनेट करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से जब माइनस किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई -5b + 5c इज इक्वल टू -1। यहाँ से माइनस कॉमन लें तो ये +5b -5c और ये 1 प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, और 5 कॉमन लेंगे तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा 1/5 पे। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये है b - c इक्वल टू 1/2 और ये है b - c 1/5। आपके पास सेम नंबर b - c कोई एक नंबर होगा, वो नंबर 1/2 के इक्वल भी है और वो 1/5 के इक्वल भी है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये हमारे पास क्या है, 5 और 6 इक्वेशंस क्या हैं, इनकन्सिस्टेंट हैं, इनका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो आपके 3 वेक्टर्स हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम इस वेक्टर को नहीं लिख सकते, ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द वेक्टर दिस इन R³ बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस। हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना तो मतलब हमें कोई ना कोई स्केलर्स चाहिए होंगे, हमारे पास 2 वेक्टर हैं तो स्केलर भी हमें 2 ही चाहिए, हमने a और b 2 स्केलर्स ले लिए। वो स्केलर्स लेके उनके उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने ऐड करके इक्वल रख लिया इस वेक्टर को। उसके बाद जब आप इनको ऐड करके मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ सिस्टम बनेगा कि 3a + 2b इज इक्वल टू 1 -b इज इक्वल टू -2 और 2a - 5b इज इक्वल टू k की वैल्यू हमें चाहिए, इसका मतलब हमें a और b दोनों की वैल्यू चाहिए, दोनों की वैल्यू मिल जाए हम यहाँ पुट कर दें तो k की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से हमें पास b की वैल्यू आ गई है, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। उस b की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे जब आप तो a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करें इसी इक्वेशन में थर्ड में तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ -8। क्वेश्चन नंबर 13, डिटरमाइन वेदर द सेट S स्पैन्स R³ के ये जो सेट S है ये R³ को जनरेट करता है कि R³ का कोई सा भी वेक्टर ले लें, क्या वो इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकेगा, तो चेक कर लेते हैं। हमने एक वेक्टर ले लिया आर्बिट्ररी वेक्टर जो कि XYZ है, तो XYZ को हमने लिख लिया इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद पहली x इक्वल टू आ गया a + b + 2c, y इक्वल टू आ गया a + c और z इक्वल टू आ गया 2a + b + 3c। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि y जो है हमारे पास वो सिर्फ a और c में है, तो हम क्या करते हैं, हम पहली और लास्ट इक्वेशन को यूज़ करके एक और इक्वेशन निकालते हैं जो सिर्फ a और c में हो, क्योंकि हमें वैल्यूज़ a और c a b c की चाहिए। तो जब 2 इक्वेशन a और c में आ जाएंगी तो फिर क्या आ जाएगा आपके पास, इन दोनों की वैल्यूज़ निकालने का चांस आ जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, हमने ये 2a है ये a है, हमने x को 2 से मल्टीप्लाई करके z में से माइनस कर लिया, तो z - x क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी a और c, a बचाना है, a को हमने एलिमिनेट नहीं करना, हमने सिर्फ b को एलिमिनेट करना है। तो हम चेक कर रहे हैं कि ये भी b है ये भी b है, जस्ट माइनस करना पड़ेगा। तो z - x करने से क्या आ जाएगा हमारे पास, 2a में से a माइनस हुआ a आ गया, 3c में से 2c माइनस हो गए c आ गए, b में से b माइनस हो गए 0 हो गया, तो a + c इज इक्वल टू z - x। अब याद रहे कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो a और a b c हैं। a b c की फॉर्मेट में आपके पास एक इक्वेशन है a + c इक्वल टू y और a + c इक्वल टू z - x। वही वाली कंडीशन आ गई कि सेम वेरिएबल्स जो हैं वो इक्वल डिफरेंट नंबर्स के हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। सेम नंबर इसके भी इक्वल है और सेम नंबर इसके भी इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंसिस्टेंट नहीं है। द इक्वेशन गिव्स नो सोल्यूशन फॉर a एंड c, के a और c की वैल्यूज़ हमने a b c की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका सोल्यूशन नहीं आता। तो x y z कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ s, सो s डज नॉट स्पैन, कि s जो है वो R³ के वेक्टर्स को जनरेट नहीं कर रहा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का 15, फाइंड एन इक्वेशन और इक्वेशंस ऑफ द सबस्पेस W ऑफ R³ स्पैन्ड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स।
पहला सेट दिया हुआ है हमारे पास 2 वेक्टर हैं, तो हम क्या करते हैं, एक जनरल एलिमेंट ले लेते हैं, आर्बिट्ररी एलिमेंट, और उसको हम लिख लेते हैं इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में। उसके बाद इसको ऐड करके मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे जब आप, तो हमारे पास x की वैल्यू a-2b आ गई, उसको हम कह लेते हैं कि वो t है। y की वैल्यू आ गई -3a + 6b, तो इसमें से जब आप -3 कॉमन लेंगे तो ये फिर दोबारा a-2b आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -3t। और z इक्वल टू आ गया 5a-10b, इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो ये a-2b आ जाएगा, तो a-2b किसके इक्वल है, t के, तो 5t आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, x इज़ इक्वल टू टी, वाई इक्वल टू -3t और z इक्वल टू 5t। ये इक्वेशन है जो रिक्वायर आपसे पूछी गई थी। पैरामीट्रिक इक्वेशन है ये किसी स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट हमारे 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं। सिमिलरली हमने दो स्केलर्स लिए ए बी, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा x इक्वल टू a-2b, y इक्वल टू -3a और z इज इक्वल टू 2a + 3b। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, हमने इसके तीनों को, इनको जब आप ऐड, x की वैल्यू हमारे पास है a-2b। अब हमने ये चेक करना है कि ये किस तरह इन तीनों का सम जो है वो इक्वल टू 0 कैसे आएगा। इन सबको हमने ऐड करके 0 करना है। तो हमने चेक किया कि ये इसको 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें ये 2a है, ये -3a है और ये a है, इन दोनों को ऐड करके इसमें ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन ये जो -2b है और ये 3b है, ये दोनों 0 नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 6 से सपोज करना पड़ेगा और 2 को 9 से। इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर ये चेंज हो जाते हैं। हमने ये चेक करना है कि इन तीनों का सम जो है वो इक्वल टू समहाउ 0 आ जाए। तो हमने क्या कर लिया, हमने इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 7 से कर लिया और 6 से कर लिया, तो वो इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है इस सिस्टम की। इस स्पेस की जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या बन रही है हमारे पास, 9x + 7y + 6z इज इक्वल टू 0। 15 का लास्ट पार्ट आपको 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं और हमने क्या कर लिया, उसी तरह से इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद ऐड करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया। फिर x की वैल्यू इसके इक्वल है, y इसके इक्वल है और z इसके इक्वल है। इसी तरह से हमने क्या करना है, इस चेक करना है कि इन तीनों का जो सम है वो इक्वल टू 0 आ जाए किसी तरह से। तो कैसे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ये a है -2a है फिर a है, इनको ऐड कर देंगे तो a तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये b 0 नहीं हो रहा। इसी तरह c भी 0 नहीं हो रहा। तो हमने इनको सिर्फ c को चेक कर लें कि कैसे 0 हो जाएगा, तो वो आपको पता चल जाएगा कि 6x + 5y + 4z इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि हमसे फाइंड करने को कहा गया था। तो स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई।